हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला है एक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल का बाकी रह गया था मतलब कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा के दे दो। तो चलो वो क्वेश्चन हम आज लेने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस वन एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू x माइनस वन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब यहाँ पे जो आपको इक्वेशन में कर्व दिया हुआ है वो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये डेफिनेटली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी कि ये एक पैराबोला का इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है जहाँ पे हमारा वर्टेक्स जो होगा वो होगा -1 1। देखिए वर्टेक्स यानी कि क्या होता है, एच के पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे हमारा वर्टेक्स, जैसे कि ये पैराबोला का वर्टेक्स है जहाँ से वो दो साइड में कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, तो जो वर्टेक्स है मतलब जहाँ से एक्सिस पैराबोला की एक्सिस निकलती है, वो भी उसको वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है यहाँ पे एच की वैल्यू अगर देखे तो यहाँ पे -1 आ जाएगी, और वो के की वैल्यू देखे तो यहाँ पे +1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सभी को पता होना चाहिए। वो क्या है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको वर्टेक्स यानी कि एच के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे इस लाइन के साथ जो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। उस लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देख लीजिए हमने क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तभी आपको उस लाइन के साथ, मतलब इस लाइन के साथ उस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो हमने वो लाइन, हाँ चलिए अभी यहाँ पे ये लाइन तो ड्रॉ करके नहीं है, मैं लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो बता देता हूँ। अब देखिए इज इक्वल्स क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तो सिंपल में आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट है, जो y इंटरसेप्ट है वो -1 है। ठीक है, यानी कि -1 मतलब डेफिनेटली वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो कट करते हुए जा रही है लाइन। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्लोप जो है वो 1 है। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है सबको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारा। यहाँ पे स्लोप m यानी कि 1 है। अगर 1 है यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है लाइन का है वो है 45 डिग्री। मतलब सिंपली अगर आपको देखना है तो ये लाइन कुछ यू इस तरह से जाएगी। ठीक है, मतलब 45 डिग्री का एंगल करते हुए, करेक्ट है। या फिर एक तरीका है इसको ड्रॉ करने का, देख लीजिए कैसे ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले ये जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करके देखो ताकि आपको y के कोऑर्डिनेट मिल जाए। देखिए x इक्वल टू अगर 0 पुट करता हूँ इस लाइन में, देखिए दूसरे जो मेथड है मैं बता देता हूँ, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है। अगर मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू मेरे को -1 मिल जाता है, और जब मैं y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तब x इज इक्वल टू +1 मिल जाता है। ठीक है, मतलब यानी कि क्या हो रहा है कि जो ये हमारी लाइन है वो x एक्सिस को +1 पे कट कर रही है और y एक्सिस को -1 पे कट कर रही है। तो ये -1 यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है आपके पास इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, वो क्या होंगे 1 0। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ये तो पता चल गया। अब ये जो पॉइंट है मतलब जहाँ पे पैराबोला को कट किया वो अभी आपको निकालने पड़ेगा, क्योंकि आपको देख लीजिए ये जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको शेडेड फिलहाल नहीं करता हूँ, मैं जस्ट कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। तो ये जो सपोज इसको, इस कोऑर्डिनेट को हम दे देते हैं नाम c। ठीक है, c तो है ऑलरेडी, चलिए d देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन d की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अब d की वैल्यू भी मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्योंकि हम x एक्सिस थ्रू भी जा सकते हैं अगर जाएंगे तो। ठीक है, ये एरिया जो आपको निकालना है, ये वाला एरिया वो आप x एक्सिस थ्रू ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो d का सिर्फ और सिर्फ आप x कोऑर्डिनेट ही निकाले ताकि आपको पता चल जाएगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो उस तरह से। ठीक है, तो चलिए अभी d का x कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ठीक है, तो देखिए पुट कर दिया है y -1, y की वैल्यू क्या है आपके पास, x -1 है, x -1 पुट कर दिया, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। यानी कि ऐसा कहा गया है कि जो हमारी जो लाइन है पैराबोला के साथ x इक्वल टू 0 पे टच हो रही है और x इक्वल टू 8 पे टच हो रही है। मतलब देख लीजिए
ये पॉइंट पे एक लाइन टच हो रही है पैराबोला के साथ, तो ये पॉइंट पे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली 0 है, ठीक है। और ये दूसरा जो पॉइंट है उस पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, यानी कि अगर मैं डी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो 8 हो जाएगा। अब डी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 8 है तो पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 ही बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका पी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब देखिए एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है। ये लाइन है, ये पैराबोला है, और इन दोनों ने ये इतना एरिया कवर किया है, ठीक है, मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये इतना एरिया शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इस सबको एरिया निकालने के बारे में, ठीक है। तो देखिए उससे के बाद हम कुछ और देखते हैं। अब देखिए जो पैराबोला हमने ड्रॉ किया है, ये पैराबोला इधर से तो यहाँ पे गया, इधर से यहाँ पे गया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस को दो जगह पे उसने कट कर लिया है, ठीक है। मतलब देखिए इस पॉइंट पे भी कट किया, इस पॉइंट पे भी कट किया है। अब ये बी और सी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पुट कर देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। x इक्वल टू 0 यानी कौन से इक्वेशन में, तो पैराबोला के ही इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो देखिए पैराबोला के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 जो पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रही है, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर चला जाएगा तो प्लस माइनस 2 बन जाएगा। तो y क्या दो वैल्यूज आ रही है, 3 और -1। इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला है हमारा वो y एक्सिस पे 3 पे और -1 पे कट कर रहा है। देखिए वर्टेक्स ये है, तो यहाँ से -1 को कट करते हुए वो इधर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से 3 को कट करते हुए इधर जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये बी और सी पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, मतलब कहाँ पे हमारा पैराबोला वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये पूरी तरह से निकाल ली है और ये डायग्राम निकाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। अब हमको सभी कोऑर्डिनेट्स पता है और एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक पे, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए अभी आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है, इस डायग्राम से अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 एरियाज दिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये A1 है, मतलब जो इतना एरिया जो कवर कर रहा है वो, उसके बाद A2 जो ये शेडेड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो, और A3 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो, ठीक है, छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है वो। तो बारी बारी हम एक एक एरिया को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A1 को। तो देखिए A1 को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि वो वाई एक्सिस के जस्ट राउंड ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के साथ अगर ऐसा एरिया कर रहा है तो हम वाई एक्सिस थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस थ्रू जाते हैं तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, ये -1 से लेकर 3 तक। देखिए इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है -1 है और यहाँ के कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। तो ये -1 से 3 हो गया। अब वाई एक्सिस जा रहे हैं तो x इंटू डी वाई होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये कौन सा कर्व है, पैराबोला कर्व है, तो पैराबोला का ही इक्वेशन वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यानी कि पैराबोला की x की वैल्यू आपको वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। देखिए वो पैराबोला है, उसको अगर सॉल्व कर x की वैल्यू निकालोगे उससे तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। वो पुट करने के बाद ये dy है, और बाद में इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो इंटीग्रेशन आप सभी को पता है 1/4 y माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 1 का y। उसके बाद लिमिट पुट कर दो दोनों साइड में और आप फाइंड आउट करो। देखिए लिमिट जब पुट करोगे, आप सॉल्व करोगे तो आपके पास -8/3 आंसर आएगा। अब ये -8/3 आंसर आना हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा हिस्सा है वो हमारे थर्ड क्वार्टर में चला गया है, जहाँ पे वैल्यूज माइनस होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हमारा एरिया कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए अगर आपके पास माइनस भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में लिख दो, तो आपका 8/3 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो आपका A1 का आंसर होगा। तो आपके पास एक तो वैल्यूज आ चुकी है जो है A1 की, यानी कि A1 जो है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, A1 इज इक्वल टू 8/3 स्क्वायर यूनिट आपको मिल चुका है, ठीक है। तो एक पार्ट खत्म हो गया आपका। अब A2 पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अपने बुक पे लिख लीजिए। तो अब फाइंड आउट करते हैं हमारा A2, ठीक है, A2 फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए A2 में क्या क्या है आपके पास दिखाई दे रहा है। देखिए A2 अगर फिगर देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये 0 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट तक हमारा एरिया कवर है, ठीक है। किसकी वजह से कवर है, पैराबोला की वजह से कवर है। लेकिन अगर शेडेड फिगर के बारे में बात की जाए तो ये इधर का एरिया, मतलब वाई एक्सिस के इधर का एरिया तो हमने A1 में कवर कर लिया है। अब उधर का एरिया अगर देखेंगे तो ये टोटल एरिया पैराबोला ने कवर किया इतना, लेकिन उसमें ये एम्प्टी एरिया भी आ रहा है। अब इस एम्प्टी एरिया को अगर इस एरिया से, फुल एरिया से माइनस कर देंगे तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा A2। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाला एरिया निकाल लिया, मतलब पैराबोला का। देख लीजिए 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक जो पैराबोला ने इतना एरिया कवर किया है पूरा का पूरा, उसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 8 तक,
देखिए लाइन हमारी 1 से लेकर 8 तक है, 1 से लेकर 8 तक का एम्प्टी एरिया को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा A2। क्लियर है। तो अभी क्या था, अभी क्या है, हम एक्स एक्सिस थ्रू जा रहे हैं। इसके पहले वाले जो A1 में था हम वाई एक्सिस थ्रू जा रहे थे, अब एक्स एक्सिस थ्रू अगर जा रहे हैं तो हमको पुट क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन कौन से, पैराबोला से निकाल के जो वाई की वैल्यू आएगी वो हमें पुट करनी पड़ेगी। अब वो पैराबोला है उससे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, अगर निकालोगे तो वो वैल्यू मिल जाएंगी ये 2√x+1+1। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, आपको एक सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करोगे, जो 2 के स्क्वायर है उधर भेज दो, मतलब वो 4 का 2 हो जाएगा और √x+1 आ जाएगा, और जो -1 है वो +1 उधर चला जाएगा, दैट्स इट। इस तरह से बन जाए। ठीक है, तो 0 से लेकर 8 तक हमने पूरा का पूरा एरिया सबसे पहले लिया, और उसमें से माइनस क्या करना है, ये लाइन वाला एरिया। तो 1 से लेकर 8 तक x-1, देखिए y की वैल्यू कौन सी है, x-1 है, लाइन जो भी है हमारी वो पुट कर देना है। कर दिया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल देते, ये 2 इसका एरिया, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, x+1 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से लेकर 8 तक, बाद में x-1 का इंटीग्रेशन आएगा x-1² डिवाइड बाय 2, और लिमिट होगी 1 से लेकर 8 तक। अब जस्ट पुट कर दो, 8 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, बाद में 8 को पुट कर दोगे तो 49/2 आ जाएगा, और 1 को पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सब कुछ पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 109/6 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका A2। क्या बन जाएगा, A2। तो देखिए मैंने A1 भी निकाल रहा था, अब A2 भी निकल रहा है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 109/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है। तो आप सबसे पहले इसको भी अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि हम चलते हैं A3 पे, बाद में आपको पूरा का पूरा उन तीनों को एडिशन कर देंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप लिख लीजिए इसको अपने कॉपी पे। ठीक है, तो चलते हैं अभी हमारे एरिया नंबर 3 पे। तो देखिए एरिया नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो वो छोटा सा एरिया है जो यहाँ पे कवर कर रहा है हमारे 4th क्वाड्रेंट में। अब वो किसने कवर किया है, ये लाइन ने कवर किया है, तो लाइन का ही है, कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट क्या है 1 है, तो ओरिजिन से लेकर 1 तक, मतलब 0 से लेकर 1 तक, और इस लाइन ने कवर किया है। हम एक्स एक्सिस थ्रू जा रहे हैं तो इस लाइन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y की वैल्यू। तो लाइन क्या है, y = x-1, तो y की वैल्यू क्या है x-1, तो पुट कर दो यहाँ पे और dx लिख दो, बस हो गया। यही एरिया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ x-1 यानी कि x-1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0 से लेकर 1 तक। अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉड दिया है, क्यों मॉड दिया है, क्योंकि ये जो एरिया है वो हमारे 4th क्वाड्रेंट में कवर अप कर रहा है। इसके लिए क्या होता है कि जो आंसर होगा आपका निगेटिव आएगा, डेफिनेटली निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आ रहा है तो इसलिए पहले से ही मॉड दे दो, क्योंकि एरिया हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन निकाला, मॉड को रहने दिया। अब सबसे पहले 1 पुट कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यानी कि जब 1 पुट करेंगे तब तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 - 1 यानी कि -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और -1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा, और ये 2 मतलब -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे आपका जो 3rd एरिया है A3 वो भी मिल चुका है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको लिख दीजिएगा अपने कॉपी पे। ओके, लिख दिया। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट, मतलब तीनों की तीनों वैल्यू आपको भी पुट कर देनी है हमारे रिक्वायर्ड एरिया में। तो रिक्वायर्ड एरिया A1 हमने 8/3 निकाला तो पुट कर दिया, A2 109/6 निकाला था वो भी पुट कर दिया। अब A3 पुट कर देंगे 1/2 जो हमारे अभी निकाला था इसके पहले। बाद में इन तीनों का कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम निकालोगे तो डेफिनेटली 6 आएगा, तो यहाँ पे 3 2 मतलब 8 2 16 109, यहाँ पे 2 3 मतलब 3 ऊपर आ जाएंगे। तीनों का एडिशन कर दो 128 आ जाएगा डिवाइड बाय 6। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मतलब 2 से डिवाइड होता है दोनों के दोनों, तो 64/3 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट, हो गया। मतलब आपको जितना भी एरिया शेडेड दिखाई दे रहा है अगर वो निकालना है तो वो आपका आंसर है 64/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर डायग्राम अच्छे से निकाल दोगे तो एरिया निकालना कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको नहीं समझा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।